हेलो मिस्टर राघव। बस अब थोड़ी देर की बात है, आपके सामने आपका नया चेहरा होगा। वो चेहरा जिसे आपके और मेरे अलावा कोई नहीं पहचानता। मुबारक हो मिस्टर राघव, सर्जरी कामयाब हुई। इतनी अच्छी फिनिशिंग आई है कि बड़ा से बड़ा एक्सपर्ट भी देखकर ये नहीं कह सकता कि ये आपकी अपनी शक्ल नहीं है। आप अपना चेहरा देखना चाहेंगे? यस डॉक्टर। एक मिनट, अभी है। सचमुच आप तो इनाम के हकदार हैं। यस। डॉक्टर आचरेकर, छह साल पहले एक एक्सपर्ट सर्जन के रूप में जाना जाता था, मगर 6 साल पहले ही इसकी डिग्रियां छीन ली गईं, क्योंकि मोटी रकम की लालच में ये नॉन क्रिमिनल्स की प्लास्टिक सर्जरी किया करता। डिग्री छीन गई लेकिन धंधा नहीं छोड़ा। जिस किसी इंसान का इसने चेहरा बदला है, उसी ने फीस के तौर पे इसे मौत दे दी। वो इंसान जिसकी इसने शक्ल बदली है, वो अपना कोई राजदार नहीं चाहता था। That's why। तो सब इस मर्डर वेपन को लेबोरेटरी में फिंगरप्रिंट्स के लिए भेज दो। सर, उस पुराने चेहरे के बारे में ना सही, लेकिन नए चेहरे के बारे में मालूमात हासिल करने में हमें थोड़ी मदद मिल सकती है। शायद कोई सुराग मिल जाए। हाँ, तो नाइफ पर पाए गए फिंगरप्रिंट्स राघव सक्सेना के हैं। राघव सक्सेना? आपका मतलब उस साइकिल किलर से तो नहीं है सर? वही श्रीवास्तव, वही खूनी वहशी दरिंदा जिसका 8 महीने पहले शहर में बहुत आतंक था और जिसका हमारे पास एकमात्र गवाह था, उसकी खुद की बीवी पायल सक्सेना। लेकिन सर, वो तो पागल खाने में था। कोर्ट में उसके वकील ने साबित कर दिया था कि उसकी मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है और उसे पागल खाने भिजवा दिया गया था। वो पागल खाने से भाग गया श्रीवास्तव। वो आदमी पागल खाने से फरार हो गया है, तो उसे पकड़ना वैसे ही मुश्किल था, ऊपर से वो अपना चेहरा बदल के शहर में घूम रहा है। He has changed his face, श्रीवास्तव। आपका मतलब ये कि उसने अपना चेहरा बदल दिया है? सर, ये बहुत खतरनाक बात है। वो वहशी कातिल खुलेआम शहर में घूम रहा है और तो और सर, हमारे पास उसे पहचानने का और कोई तरीका भी नहीं रह गया अब। You're right, श्रीवास्तव। शहर में हर एक की जान को खतरा है और खास तौर से मिस पायल की जान। सर, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि कोर्ट से निकलते वक्त राघव ने मिस पायल को धमकी दी थी कि वो पागल खाने से भागकर दिखाएगा और साथ में मिस पायल से बदला भी लेगा। पहली धमकी तो उसने पूरी कर दी, जेल से भाग गया। अब वो पायल के पीछे लगेगा। And I'm quite sure वो पायल से बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा।
तो तुम्हें क्या लगा कि राघव सक्सेना आ गया है? प्लीज आशीष, उस इंसान का नाम मत लो। तुम्हें नहीं पता उसने मुझे कितना टॉर्चर किया है। 2 महीने में जो उसके साथ रही थी, ये भयानक थे कि मैं... कम ऑन पायल, अब तुम उस राघव सक्सेना को एक बुरा ख्वाब समझकर भुला दो। मेरा प्यार तुम्हें वो खुशियां देगा जो तुम चाहोगी। फिर भी आशीष, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि राघव सक्सेना वापस आ गया है। मैंने पहले ही कहा था पायल, ये देखो, वहशी हत्यारे राघव सक्सेना का एक और शिकार। ओह माय गॉड आशीष, अब क्या होगा? घबराओ मत पाली, वो तुम्हारे आसपास भी नहीं फटकेगा। अगर वो तुम्हारे पास आया और पहचान लिया गया तो उसे फिर वहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां से वो भाग कर आया। पहचाना जाएगा तब तो। हेलो इंस्पेक्टर। मैंने सोचा कि चल के आपको आगाह कर दूं, लेकिन पता चला कि आप आशीष के घर में हैं, तो मैं यहाँ चला है। वो क्या है इंस्पेक्टर, ये आशीष है, मैं इनसे बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ। Congratulations. थैंक्स इंस्पेक्टर भारत। और ये मुकेश है, आशीष की फ्रेंड। मैं सिर्फ आशीष का ही दोस्त नहीं पायल, बल्कि तुम्हारा भी तो दोस्त हूं। Of course, मुकेश। इंस्पेक्टर भारत, अगर ये खून राघव सक्सेना ने किया है, ये वाकई बहुत खतरनाक बात है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है मिस्टर मुकेश, आशीष के दोस्त और मिस पायल के भी दोस्त मुकेश की उस राघव सक्सेना ने प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा बदल लिया। क्या? जी हाँ, और उसके इस नए चेहरे के बारे में कोई नहीं जानता। अगर वो आपके सामने भी आ जाए, बिल्कुल पहचान नहीं पाएंगे। हेलो एवरीबॉडी। भाटिया, कम ऑन भाटिया। इंस्पेक्टर साहब, ये है भाटिया। हेलो इंस्पेक्टर। कृष्णकांत भाटिया, हमारी कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर, और अब तो मैंने इन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दी है। हमारी कंपनी के सारे फाइनेंशियल डील यही संभालते हैं। भाटिया, यह है इंस्पेक्टर। अरे इन्हें कौन नहीं जानता, यह है इंस्पेक्टर भारत। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इनका यहाँ क्या काम। भाटिया, इंस्पेक्टर भारत हमें यहाँ ये बताने आए हैं कि राघव सक्सेना ने एक और खून कर दिया है और उसने प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा भी बदल दिया है। इसका मतलब तो उसे पहचानना मुश्किल हो चुका है। आपने बिल्कुल ठीक कहा एडवोकेट भाटिया। दरअसल ये जो हमारे राघव सक्सेना साहब थे ना, ये एक मिमिक्री आर्टिस्ट थे। आवाज बदलना इनका शौक ही नहीं था, पेशा भी था। ऊपर से इन्होंने चेहरा भी बदल लिया। इसके मायने क्या हुए? डबल प्रॉब्लम। और कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा नौकर है केशव। बेचारा गूंगा है, बोल नहीं सकता। सॉरी। ये तो होना ही था। इंस्पेक्टर भारत को तो अब हर शख्स राघव सक्सेना ही नजर आए। जी हाँ एडवोकेट भाटिया साहब, मुझे हर आदमी राघव सक्सेना ही नजर आएगा जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। और मुझे पूरी उम्मीद है वो
बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। हेलो, हेलो माय डियर पल्लो, कौन बोल रहा है? तुम्हें पल्लो कहने वाला एक ही तो है। राघव, चलो पहचाना तो सही, मगर देर से पहचाना। अदालत में तो बहुत जल्द पहचान लिया था कि मैं एक साइकिक किलर हूँ, खूनी हूँ, दरिंदा हूँ, वैशी हूँ। हाँ? राघव, वो मेरी मजबूरी थी। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन तुम एक बात कान खोल कर सुन लो। अब जिंदगी में तुम्हें आशीष नहीं मिलेगा। अगर तुम मेरी ना हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। पल्लो, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें और आशीष की मौत। हेलो, पाली, आशीष, ये सब क्या हो गया? ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं पाली नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्टली ऑल राइट। बस ये हाथ में हल्की सी चोट आई है, ये भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना चाहिए, वो दोबारा भी हमला कर सकता है। हाँ, सावधान तो रहना होगा, मगर किससे? हमें से कोई नहीं जानता कि राघव कब, कहां, किस शक्ल में हमारे सामने आ जाए। ऐसा लगता है आशीष के राघव नाम की तलवार तुम्हारे सर पर हमेशा लटकती रहेगी। नहीं आशीष, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा करती हूँ, मैं तुमसे बहुत दूर चली जाती हूँ, फिर वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं पाली नहीं, उस पागल की वजह से हम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। मैं उसके नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा बहुत जल्द, फिर मैं देखता हूं वो मुझे तुमसे कैसे अलग करता है। गुड डिसीजन। लेकिन आशीष, कहीं वो तुम्हारी शादी की खबर सुनकर और ज्यादा खूंखार ना हो जाए। यू आर राइट। अभी तो उसने शिप का वार किया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो सीधे सीधे हमला करे। अगर ऐसा हुआ तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इस इंसान ने जो आप लोगों के मन के अंदर एक खौफ सा पैदा कर दिया है, इस खौफ को निकालने का बस ये तरीका है कि जल्द से जल्द पुलिस के शिकंजे में हो, और जब तक वो सामने आकर वार नहीं करेगा पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन वो तो मिस पायल, ये इंसान सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, अभी पूरे समाज के लिए एक नासूर बन चुका है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं मिस पायल कि बहुत जल्द ये पुलिस के शिकंजे में हो। मैं आप लोगों के लिए एक टाइट सिक्योरिटी का बंदोबस्त करता हूं कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। That's great. That's great, इंस्पेक्टर भारत। पाली, पाली, हम कल ही शादी करेंगे।
वाह, कमाल की लग रही हो, लुकिंग ब्यूटीफुल। हाँ, किसी के कत्ल करने का इरादा है क्या? और इंतजार करो, आगे आगे देखो होता है क्या। अब और इंतजार नहीं होता। प्लीज आशीष, ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं। गेस्ट आगे होंगे, मुझे जाना है। देखा इंस्पेक्टर भारत, वही हुआ जिसका हमें डर था। आपकी तमाम सिक्योरिटी के बावजूद राघव यहाँ आया, मेरा आशीष की जान ले ली। लेकिन सर, हमारे आदमियों ने पार्टी में न तो किसी आउटसाइडर को आते हुए देखा और न ही यहां से किसी को बाहर जाते हुए। क्या मतलब है आपका?
क्या आशीष का कत्ल किसी भूत प्रेत ने किया है? मैं यकीन के साथ कहता हूं इंस्पेक्टर भारत कि यह कत्ल राघव ने ही किया है। आप कहां एक्साइट हो रहे हैं मुकेश बाबू? रिलैक्स। यू आर नोबडी टू डिसाइड ये कत्ल किसने किया है। ये डिसाइड हम करेंगे, पुलिस करेगी। क्या आशीष मेहरा का खून राघव सक्सेना ने किया है या किसी ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की? इस मर्डर वेपन की फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट के बाद यह फैसला हो जाएगा। आपको क्या लगता है इंस्पेक्टर, कातिल ने अपने फिंगरप्रिंट्स इस पर छोड़े होंगे? एडवोकेट भाटिया, अगर ये कत्ल राघव सक्सेना ने किया है तो आई एम क्वाइट श्योर उसने मर्डर वेपन से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाने की कोशिश नहीं की होगी, बिकॉज दैट इज हिज स्टाइल। इंस्पेक्टर भारत, अगर चाकू पर फिंगरप्रिंट्स ना मिले तो आप सब लोग शक के दायरे में आते हैं। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलती है तब तक ये शहर छोड़कर कोई नहीं जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, मर्डर वेपन पर राघव सक्सेना के ही फिंगरप्रिंट्स पाए गए। इस बात से साफ जाहिर है कि वो कत्ल भी राघव सक्सेना ने ही किया होगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है श्रीवास्तव? हमने आशीष मेहरा को इतनी सिक्योरिटी दे रखी थी, बंगले पे इतने सारे गार्ड से हमारे। सर, ये भी हो सकता है कि राघव बाहर से ना आया हो, पार्टी में ही मौजूद रहा हो, किसी मेहमान की शक्ल में। लेकिन श्रीवास्तव, जहां तक हमें इंफॉर्मेशन है, उस पार्टी में गिने चुने लोग ही थे, जाने पहचाने। सर, मुझे ऐसा लगता है कि राघव ने किसी ऐसे ही जान पहचान वाले शख्स का चेहरा हासिल किया होगा आशीष और पायल के नजदीक आने के लिए। ये हो सकता है शिवा, क्योंकि जिस तरीके से आशीष मेहरा का मर्डर हुआ है, लगता ऐसी है कि किसी अंदरूनी इंसान ने यह काम किया है जो पार्टी में मौजूद था। मुझे उस पार्टी में मौजूद हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट्स चाहिए श्रीवास्तव। शायद ये फिंगरप्रिंट्स कातिल तक पहुंचने में हमारी मदद करें। मैं जानता था कि यह काम राघव सक्सेना के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर भारत, मैं तो यह भी जानता हूं कि आपकी पूरी पुलिस फोर्स भी उसे रोक नहीं पाएगी। मिस बाबू, आपके एक्सप्रेशन से तो यह लग रहा है कि आपके दोस्त की मौत के गम से ज्यादा आपको राघव सक्सेना की सक्सेस की ज्यादा खुशी हो रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, आशीष के लिए भी और पायल के लिए। बेचारी पायल, उसका पहला पति वैशी हत्यारा निकला और दूसरा उसे विधवा बनाकर चला गया। अब उस बेचारी का इस दुनिया में मेरे सिवाय कोई नहीं है। आप भूल रहे हैं मुकेश बाबू, एक शख्स और भी है, उसका नाम है राघव सक्सेना। पायल के नजदीक जाने की जो भी कोशिश करेगा मुकेश बाबू, उसका वही हशर होगा जो आशीष का हुआ। जरा ख्याल रखें आप। क्या मतलब है? मतलब ये मुकेश बाबू कि जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि आप अपने आप को संभालें, राघव सक्सेना के अगले शिकार आप भी हो सकते हैं अगर आप राघव सक्सेना नहीं हैं तो। एक्सक्यूज मी, शायद मेरे डायरेक्ट लाइन पर कोई फोन आया है। क्यों? आई एम शॉक्ड इंस्पेक्टर भारत।
आपकी इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी एक आदमी बंगले में आता है, मिस्टर आशीष का खून करता है और गायब हो जाता है, और आप कुछ नहीं कर पाते। मुझे पूरा यकीन है एडवोकेट भाटिया कि कातिल बाहर से नहीं आया। क्या मतलब? मतलब ये एडवोकेट भाटिया कि वो शख्स पार्टी में ही मौजूद था। लेकिन इंस्पेक्टर भारत, मिस्टर आशीष का खून राघव सक्सेना ने किया है। पार्टी में मौजूद कोई भी शख्स भला उनका खून क्यों करे? हो सकता है एडवोकेट भाटिया कि पार्टी में ही राघव सक्सेना मौजूद था। जी हाँ। अब देखिए ना एडवोकेट भाटिया, पार्टी में मौजूद किसी भी शख्स के लिए कितना आसान है कि वो आशीष के बेडरूम तक जाए, उसका खून करे, बनिस्बत इसके कि कोई शख्स बंगले के बाहर से आए, क्योंकि बंगले में टाइट सिक्योरिटी थी। लोग इंस्पेक्टर भारत, जहां तक मुझे याद है सभी लोग उस वक्त पार्टी में ही मौजूद थे, और खास तौर पर उस वक्त जब मिसेस मेहरा उस पार्टी में आई। एडवोकेट भाटिया, आशीष के बेल बजाने के 5 मिनट के बाद केशव इसके बेडरूम में दाखिल हुआ। अब उस 5 मिनट के वक्फे में ये सारी की सारी हरकत हुई है। अब पार्टी से अगर कोई 5 मिनट के लिए बाहर चला जाए तो क्या फर्क पड़ता है ना एडवोकेट भाटिया? आप कहां से चलिए बताइए। देखिए इंस्पेक्टर भारत, उस वक्त सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। अब मैं आपको एग्जैक्टली कैसे बता दूं कि कौन कहां पे था? एग्जैक्टली एडवोकेट भाटिया, यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। उस वक्त सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे कि आप कैसे बता सकते हो कि कौन कहां था? और आप साबित क्या करना चाहते हैं इंस्पेक्टर भारत? आपके कहने का मतलब कि मैं राघव सक्सेना हूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आप ये पगड़ी अपने सर पे क्यों बांध रहे हैं? रिलैक्स, डोंट गेट एक्साइटेड। बहुत जल्द पता चल जाएगा एडवोकेट भाटिया कि एक्चुअल राघव सक्सेना कौन है। जहां तक मुझे याद है, जब मैं आशीष को ऊपर छोड़कर आई थी तो पार्टी के सारे गेस्ट यही मौजूद थे। उस वक्त एडवोकेट भाटिया और मिस्टर मुकेश कहां थे मैडम? वो भी वहीं थे, मगर ये आप क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए पूछ रहा हूं मैडम कि हो सकता है कि राघव सक्सेना ने किसी ऐसे शख्स का चेहरा अपनाया हो जो शख्स आपके और आशीष मेहरा के करीब है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि उन दोनों में से कोई एक राघव है? क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि उन दोनों की कदकाठी राघव से काफी मिलती जुलती है। अच्छा ये बताइए मैडम कि इन दोनों को आपने आशीष के बेडरूम के आसपास आते जाते देखा या मंडराते हुए? नहीं, मगर मेरे बाद केशव जरूर गया था। केशव? जी, तब तक तो शायद आशीष की हत्या हो चुकी थी। शायद। अगर आप माइंड ना करें तो मैं ये गिलास अपने साथ लेके जा सकता हूं? इसका आप क्या करेंगे? वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। श्योर, आई डोंट माइंड। शुक्रिया। सर, पार्टी में मौजूद किसी भी शख्स का फिंगरप्रिंट राघव सक्सेना के फिंगरप्रिंट से मैच करता ही नहीं है। बड़ी अजीब बात है सर कि इतनी टाइट सिक्योरिटी को लांग कर राघव सक्सेना अंदर आता है और फिर मर्डर करके गायब भी हो गया। वेरी स्ट्रेंज। यह श्रीवास्तव, वाकई वेरी स्ट्रेंज। कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है श्रीवास्तव। वो गड़बड़ यस, श्रीवास्तव, उस पार्टी में मौजूद हर एक शख्स के फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए गए थे। लेकिन सर,
हमने बाकायदा हर शख्स के फिंगरप्रिंट लिए और उसे मैच भी करवाया। एक शख्स ऐसा है श्रीवास्तव जिसके फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए गए थे, और वो शख्स है खुद आशीष मेहरा। देखिए पायल जी, मैं जानता हूं कि बिजनेस के मामले में आपकी समझ कुछ कम है। आप चाहें तो आपके बिहाव पे मैं आपका सारा बिजनेस संभाल सकता हूं। बहुत खूब भाटिया, बहुत खूब। तो तुम पायल को भी वही पट्टी पढ़ा रहे हो जो तुमने आशीष को पढ़ाई थी। पायल, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहो। नहीं, मैं अब तक आशीष के मौत के सदमे के बाहर नहीं निकली हूं, और जब तक राघव पकड़ा नहीं जाता मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकती। आई एम सॉरी मिस पायल, वो अब कभी नहीं पकड़ा जाएगा। क्या? जी हाँ, क्योंकि राघव सक्सेना मर चुका है, उसका किसी ने खून कर दिया है। आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? मैं सच कह रहा हूं मिस पायल। आशीष मेहरा का जिस चाकू से खून हुआ, उस चाकू पर फिंगरप्रिंट्स राघव सक्सेना के थे, और वो फिंगरप्रिंट्स पार्टी में मौजूद सिर्फ एक ही शख्स से मैच कर सकते थे, और वो शख्स था खुद आशीष मेहरा। What? आपका मतलब है आशीष ही राघव सक्सेना था। राघव सक्सेना ने प्लास्टिक सर्जरी करके अपने चेहरे को आशीष मेहरा के चेहरे में तब्दील कर लिया था, ताकि आशीष मेहरा की दौलत हथिया सके और मिस पायल को भी अपना सके। अगर वो राघव सक्सेना था तो उसने आत्महत्या क्यों की थी? I just can't believe this. I'll make you believe. Miss Payal, just for your information's sake, राघव सक्सेना ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसका खून कर दिया गया। लेकिन यह कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर? आपने खुद ही तो कहा था कि चाकू पर राघव की उंगलियों के निशान है। योगेश बाबू, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने खुद कहा था। लेकिन ठीक है, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूं। अगर कोई इंसान आत्महत्या करेगा तो वो चाकू को यूं पकड़ेगा और यूं मारेगा, करेक्ट? इसके मायने क्या हुए कि चाकू पर फिंगरप्रिंट्स हाथ के यूं सीधे होने चाहिए, लेकिन चाकू पर फिंगरप्रिंट्स यूं उल्टे थे। अब जिस इंसान को आत्महत्या करनी है वो यूं चाकू पकड़कर आत्महत्या बिल्कुल नहीं करेगा। क्लियर? लेकिन इंस्पेक्टर भारत, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यह चाहता हूं एडवोकेट भाटिया कि उस चाकू पर राघव सक्सेना के फिंगरप्रिंट्स जानबूझकर इंप्लांट किए गए थे, ताकि समझने वाला यह समझे कि आशीष मेहरा का खून राघव सक्सेना ने किया है। दरअसल खून किसी और ने किया है। तो आपका मतलब है किसी ने आशीष को राघव समझकर मार डाला है? जी नहीं, जिस किसी ने भी उसका खून किया है वो उसे बड़ी अच्छी तरीके से पहचानता था, वरना वो उस चाकू पे वो फिंगरप्रिंट्स इतनी आसानी से वहां क्यों छोड़ देता? लेकिन राघव का खून कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो उसे पहचानता था, और राघव सक्सेना को आपसे बेटर और कौन पहचान सकता है? पायल जी। What? जी हाँ मिस पायल, आप राघव को पहचान गई थी, और दूसरी बार अपने पति के रूप में वहशी दरिंदे को एक्सेप्ट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल था, इसलिए आपने उसका खून कर दिया। सिंपल एज दैट। मिस्टर भारत। इंस्पेक्टर भारत। ओके इंस्पेक्टर भारत, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं राघव को आशीष को जीता जागता छोड़कर नीचे पार्टी में आई थी, और आशीष ने बेल बजाकर केशव को ऊपर बुलाया था। इस बात के पार्टी के सारे गेस्ट गवाह हैं, और मैं उनके साथ ऊपर गई थी। डू यू अंडरस्टैंड? नहीं 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 मिस पायल, दरअसल आप आशीष मेहरा उर्फ राघव सक्सेना का खून करने के बाद पार्टी में उतरी थी। एक्सक्यूज मी, शायद आप भूल गए हैं
कि जब कॉल बेल बजी थी तब राघव आशीष जिंदा था। अगर वो मर चुका था तो बेल किसने बजाई थी? आपने मिस पायल। लेकिन ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर? ये ऐसे हो सकता है एडवोकेट भाटिया। ये है वो रिमोट बेल। जिसे आप कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तवज्जो दें। समझाओ। ये बेल आपने नीचे पार्टी से बजाई थी। जब सब लोगों के साथ मिस पायल ऊपर दौड़ के गईं, तो ये बेल उन्होंने सबसे नजरें बचाकर आशीष की बॉडी के पास रख दी। ये आपका ख्याल है, क्या सबूत है आपके पास? सबूत है इस बेल पर आपके फिंगरप्रिंट्स। अगर इस बेल को किसी और ने इस्तेमाल किया होता तो उसके फिंगरप्रिंट्स इस पे मौजूद होते मिस पायल, लेकिन किसी और के फिंगरप्रिंट्स इस पे नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपने इसे इस्तेमाल किया था, सिर्फ आपने। Any further arguments? इंस्पेक्टर साहब, वो एक खतरनाक दरिंदा था। उसने मेरे आशीष की जान ले ली, और ये बात उसने मुझे खुद बताई थी जब मैंने उसे पहचान लिया था। कौन आशीष? ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। सारे गेस्ट नीचे आ गए, मैं चलती हूँ। नहीं पल्लो, 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 आई लव यू पल्लो। के नाम से तो सिर्फ मुझे राघव बुलाता था। Oh my God, मतलब तुम राघव हो? पहचान लिया? अगर तुम राघव हो तो आशीष कहाँ है? उसे तो मैंने उसी दिन ऊपर पहुंचा दिया था जिस दिन मैं अस्पताल पहुंचा था। आशीष मेहरा, अब मैं आशीष बनकर तेरे घर जाऊंगा और तू जाएगा खंडाला की घाटी में। अब जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो तुम्हारा पहला पति राघव सक्सेना, जिसे तुमने डाइवोर्स दिया था। इंस्पेक्टर साहब, उसे जीने का कोई हक नहीं था। वो एक पागल दरिंदा था। उसे मारकर मैंने आशीष के मौत का बदला ले लिया। ओह गॉड। गलत। आपने आशीष मेहरा उर्फ राघव सक्सेना का खून सिर्फ दौलत के लिए किया है पायल जी, सिर्फ दौलत के लिए, वरना आप इस असलियत को कभी छुपाने की कोशिश नहीं करती। वो तो किसी पागलपन में, किसी जुनून में खून किया करता था, लेकिन आपने पूरे होशो हवास में किसी का खून किया है। एक बात याद रखिए पायल जी,
कि पागलपन का शिकार हर एक इंसान मुजरिम नहीं होता, खूनी नहीं होता, लेकिन जुर्म करने वाला हर एक इंसान किसी न किसी पागलपन का शिकार जरूर होता है, और वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अबे ओए, अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता क्या? मैं तो अंधा नहीं हूँ, लेकिन लगता है तेरी आंख पे दौलत की चर्बी बहुत जड़ गई है। क्यों? तुम गाड़ी वाले गरीबों को कीड़े मकोड़े समझते हो क्या? एक तो गलती करता है, ऊपर से बकवास कर रहा है। अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो ट्रेन के नीचे जा। ज्यादा बात नहीं करने का। क्या करेगा तू? कम ऑन भावेश, छोड़ो ना उसे, हमें देर हो रही है, चलो। नहीं मीना, ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक तो गलती करते, ऊपर से दादागिरी करते हैं। मोहिनी? ये मोहिनी, मेरी मोहिनी, मोहिनी। क्या बकवास कर रहा है तू? मुझसे बात कर। ये मेरी मोहिनी है। तुम मोहिनी हो ना? मैं अनिरुद्ध हूँ, मुझे पहचाना। ये मेरी मोहिनी है। मोहिनी, छोड़ो भावेश इसे, लगता है कोई पागल आदमी है। चलो। मैं पागल नहीं हूँ मोहिनी, मैं अनिरुद्ध हूँ। अनिरुद्ध, ये मोहिनी है। मोहिनी, 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 तुम मैं अनिरुद्ध हूँ। मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी। अब देखना मैं इस सिपाही को कैसे वजीर बनाऊंगा। ये लो। ओह नो अंकल, आपने तो मुझे हरा ही दिया। अब मैं कौन सी चाल चलूं? हाय। हाय बेटा। हाय डैड। हाय प्रीति। हाय। लगता है कि तुम फिर हार रही हो, है? जाहिर है, अंकल से कौन जीत सकता है? समझ में ही नहीं आ रहा क्या चाल चलूं। मुझे लगता है तुम्हें चेस खेलना ही नहीं आता। ये देखो, तुम्हारा वजीर विदाउट बैकअप बेजोर पड़ा है इधर। नॉट डन बेटा। देखो, जब दो खिलाड़ी आपस में शतरंज खेल रहे होते हैं तो तीसरे को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं बेटे, क्योंकि ये शतरंज है सिर्फ दो खिलाड़ियों का खेल। तो ठीक है, मैं उठ जाती हूँ, आप खेल लो। ठीक है अंकल, चलेगा? I've got no problem. ओके। ओके, अब तुम देखो कि मैं तुम्हें कैसे जिताता हूँ। हाँ, तो बड़ा रौब डाल रहे थे आप लड़की पर। बिल्कुल। तो बस संभालिए आप अपना वजीर। बेटा, इस गेम का एक रूल है कि अपनी चाल चलने से पहले दूसरा क्या चाल चलने वाला है ये देख लेना चाहिए। अब देखो मैं क्या चाल चलता हूं। ये रहा शय और ये मात। ये क्या हुआ बरखुरदार? अरे खेल में हार जीत तो चलती रहती है, फिर इसमें इतना गुस्सा क्यों? देखिए ना डैडी, आजकल इन्हें कितना गुस्सा आने लगा है। अरे पता है, कल रास्ते में एक आदमी को गाड़ी से टक्कर मार दी, और तो और उससे उतर के झगड़ा भी करने लगे। वाह भावेश, तुम और झगड़ा? क्यों भावेश, बहू ठीक कह रही है क्या? क्या बताऊं डैड, वो पागल ऐसी बकवास कर रहा था कि मुझे गुस्सा आ ही गया। नहीं बेटा, ये तुम्हें सूट नहीं करता। जस्टिस रायचंद का बेटा सड़कों पे खड़ा होके झगड़ा करे, इट्स नॉट डन। अब बेटा, तुम अच्छी तरह से ये बात जानते हो कि मुझे कोई ऐसी चीज पसंद नहीं जिससे लोग मेरे ऊपर, मेरे नाम के ऊपर उंगली उठाएं। पर वो था कौन? पता नहीं कौन था। लगता है कोई पागल था। पहले तो उल जुलूल बकवास कर रहा था, फिर अचानक मीना को देखते ही मोहिनी मोहिनी चिल्लाने लगा। मोहिनी? क्या मतलब? अब मतलब मैं क्या जानूं डैड, मतलब तो वो पागल ही बता सकता है। मोहिनी!
किससे मिलना है भाई? मुझे मोहिनी से मिलना है। वो यहीं रहती है ना? यहाँ कोई मोहिनी नहीं रहती, समझे क्या? क्या कोई मोहिनी नहीं रहती? ये गाड़ी में ही मैंने उसे देखा है, वो यहीं रहती है। पागल हो गए क्या? यहाँ कोई मोहिनी नहीं रहती, समझे क्या? उससे कहो कि अनिरुद्ध उससे मिलने आया है। लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा। बोला ना कोई नहीं रहती मोहिनी। मुझे मेरी मोहिनी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो। मोहिनी। कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारा अनिरुद्ध। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही निकाला ना मोहिनी। क्या मोहिनी लगा रखा है? मैं मोहिनी नहीं हूँ, समझा तुमने? क्या किसका फोन है? भावेश, वो पागल, उसे हमारा नंबर कैसे मिल गया? देखो, मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मोहिनी। लगता है तेरी शामत आई है, इसीलिए तू मेरे घर पर मेरी बीवी को फोन करने की हिम्मत कर रहा है। ना भावेश साहब, मैंने तो अपनी मोहिनी को फोन किया है। मोहिनी मेरी जिंदगी है, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। अच्छा ठीक है, इतना ही प्यार है ना तुझे अपनी मोहिनी से, तो सामने आकर बात करना। भावेश साहब, मैं तो आपके सामने ही खड़ा हूं, जरा खिड़की से बाहर तो आकर देखिए। रुक, वहीं रुक। अगर मर्द का बच्चा है तो मैं मिलाता हूं तुझे तेरी मोहिनी से। भावेश, रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? वो आदमी पागल है। छोड़ दो मीना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या बात है भावेश, कहां जा रहे हो? डैड, वो उल्लू का पट्टा कमीना फोन करके मेरी बीवी को परेशान कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। होश में आओ भावेश, पागल के साथ तुम भी पागल बनना चाहते हो? डैड, तो आप चाहते क्या है? मैं चूड़ियां पहनकर यहाँ बैठा रहूं क्या? वो मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी की बेइज्जती कर रहा है और मैं सब कुछ सहता रहूं? तो तुम क्या करना चाहते हो? दफंगों की तरह उसके साथ सड़क पे लड़ोगे? नहीं, मैं उससे जाकर ये पूछूंगा कि आखिर वो चाहता क्या है। वो आदमी पागल है भावेश, तुम्हें क्या लगता है वो बाहर खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है? देखा, बहू एकदम सही कह रही है। उसके पीछे पागलों की तरह भागने से बेहतर होता कि तुम पुलिस को फोन कर देते। आइंदा अगर वो कोई ऐसी हरकत करे तो सबसे पहले पुलिस को फोन करना, समझे? तो बहू जी डैड। एक बार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो पुलिस अपने आप उससे उगलवा लेगी कि वो कौन है, क्या चाहता है और हमारी बहू के पीछे क्यों पड़ा है। सच बता मीना, क्या तू उस आदमी को नहीं जानती? कैसी बातें कर रही है प्रीति? अरे मैंने उस आदमी को उस एक्सीडेंट से पहले कभी देखा ही नहीं, और मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि उसे मेरे घर का पता, यहाँ तक कि फोन नंबर कैसे मिला। मीनू, गाड़ी के नंबर से पता और पते से फोन नंबर मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर वो जो कोई भी है या वो जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे जरूर कोई मकसद या वजह रही होगी, वरना वो बिना वजह तुम्हें क्यों परेशान करेगा? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा प्रीति कि मैं क्या करूं। देख मीना, जो सवाल मेरे दिल में उठ रहे हैं वही सवाल भावेश के दिल में भी उठ सकते हैं, तो तू बता, तू उसे क्या जवाब देगी? नहीं प्रीति, भावेश मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मुझ पे यकीन जरूर करेगा, लेकिन मुझे भी एक ही बात का डर है, कहीं उसके दिल में भी शक पैदा हो गया तो।
तो उसे सिर्फ एक ही आदमी दूर कर सकता है, खुद वही आदमी। क्या नाम है उसका? वो अनिरुद्ध। कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? चिल्लाओ नहीं। मोहिनी, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। नहीं, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। चलो मेरे साथ। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, भावेश, छोड़ो मुझे, भावेश, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मीना! 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 क्या हुआ? वो यहाँ आया था भावेश। कौन? वो पागल यहाँ आया था। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है भावेश। बलबीर! जी साहब। मौत जी साहब, तुम लोग यहाँ पहरा देते हो या सोते रहते हो? एक आदमी घर में घुस के चला आता है, तुम्हें पता नहीं चलता? क्या बात है भावेश? घर में चोर घुसा है? चोर नहीं डैड, वो एक पागल। What? हाँ डैड, आप उसकी हिम्मत तो देखिए। आज वो घर में घुस आया, उसने मीना को जान से मारने की धमकी दी। जो आदमी इस तरह से घर में घुस सकता है, वो तो किसी का कत्ल भी कर सकता है। यानी कि पानी अब ना हद से ज्यादा गुजर चुका है। पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा। लेकिन पुलिस को फोन करने से पहले बहू, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या वाकई तुम उस आदमी को नहीं जानती? नहीं डैड, मैंने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। अब मैं क्यों झूठ बोलूंगी? ठीक है, पुलिस ही उस पागल का पता करेगी कि वो कौन है और क्या चाहता है। तो आपका ये कहना है कि एक पागल आपकी बहू को और आपके बेटे को परेशान कर रहा है? जी हाँ।
आपका नाम मीना है? जी। मीना जी, आप उस पागल को पहचानती हैं, जानती हैं? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ना मैंने पहले उसे कभी देखा है और ना ही उसका नाम सुना है, तो फिर मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। Are you sure? Yeah, I'm damn sure. तो फिर वो आप ही के पीछे क्यों लगा हुआ मीना जी? यही तो हम जानना चाहते हैं इंस्पेक्टर भारत की, आखिर वो पागल चाहता क्या है? उस पागल ने क्या नाम बताया था अपना? अनिरुद्ध है ना मीना? हाँ, उसने हमसे अपने आप को यही कह के मिलाया था, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। इस अनिरुद्ध नाम के अलावा आप लोगों को उस पागल के बारे में कुछ और जानकारी है, कुछ और मालूमात है? नहीं इंस्पेक्टर, लेकिन वो कमबख्त सब कुछ जानता है, यहां तक कि हमारे फोन नंबर्स भी। पहले तो मैंने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब वो कमबख्त कल घर के अंदर ही घुस आया तो मुझे लगा कि वो एक खतरनाक आदमी है, खतरनाक। लेकिन बड़े हैरत की बात है जज साहब कि इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद वो बंगले में घुस कैसे आया? अब जाहिर सी बात है इंस्पेक्टर भारत कि हमारे सिक्योरिटी वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई आदमी 10 फुट ऊंची बाउंड्री वॉल फलांग के अंदर आ जाएगा। सर, ये पर्स हमें बाउंड्री वॉल के दूसरी तरफ से मिला है। इसमें ये तस्वीर भी है और इसके पीछे एड्रेस भी लिखा हुआ है। यस इंस्पेक्टर भारत, यही है वो पागल अनिरुद्ध कुमार। अनिरुद्ध कुमार, केयर ऑफ 7/130 DN नगर, मुंबई। यस इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। कहिए, कैसे आना हुआ? मैं यहाँ सच्चाई जानने आया हूँ। कैसी सच्चाई? यही कि आप रिटायर्ड जज रायचंद जी की बहू मिसेस मीना रायचंद को हैरेस क्यों कर रहे हैं? आखिर आप चाहते क्या हैं? आप सच्चाई जानना चाहते हैं ना? जी हाँ। आइए मेरे साथ। चलिए। आइए, ये देखिए। ये तस्वीर किसी मीना वीना की नहीं है, मोहिनी की है। मोहिनी, मेरी मोहिनी, जो आज एक बड़े घर की बड़ी बहू बनकर बैठी है। सर, ये तस्वीर तो हूबहू मीना की जैसी है। इसे देखकर ये बेचारा तो क्या कोई भी धोखा खा सकता है सर? धोखा? जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है रायचंद बाबू कि आपको आपकी मोहिनी और मिसेस मीना रायचंद की शक्ल हूबहू मिलती है, इसलिए यकीनन आपको कुछ न कुछ धोखा जरूर हुआ है। नहीं इंस्पेक्टर भारत, धोखा मुझे हुआ नहीं है, मुझे दिया गया है। मोहिनी ने मुझे धोखा दिया है। मैं जानता हूं कि वो मीना नहीं, मोहिनी है। ऐसा है अनिरुद्ध बाबू, आप जो भी समझते हो, लेकिन फिलहाल वो किसी और से शादी कर चुकी है, किसी और की बीवी है, कानूनन। किसी और की बीवी? इंस्पेक्टर भारत, वो किसी और की बीवी हो ही कैसे सकती है जब तक मेरा और उसका तलाक ही ना हुआ हो? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मेरी और मोहिनी की पहले से शादी हो चुकी है। हम दोनों ने लव मैरिज किया था। आर्य समाज मंदिर में हमारी शादी हुई थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मगर साल भर में ही उसके दिमाग से प्यार का भूत उतर गया। ठीक है अनिरुद्ध बाबू, ये जो आपने इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई,
एक मिनट के लिए मैं इस पे यकीन कर भी लूं, लेकिन आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि आपकी इससे शादी हुई है? कोई कागज पत्र वगैरह, कोई सर्टिफिकेट तो होगा आपके पास? हाँ, मैं आपको हमारा मैरिज सर्टिफिकेट दे सकता हूं। ओह, ये बात है। जी हाँ, ये बात है जज साहब। ये मैरिज सर्टिफिकेट इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अनिरुद्ध पागल नहीं है और वो झूठ नहीं बोल रहा है। उसकी बाकायदा मिस मोहिनी से शादी हुई थी 4 साल पहले। ओके इंस्पेक्टर भारत, शादी हुई होगी, जरूर हुई होगी, लेकिन इस सर्टिफिकेट से यह बात साबित नहीं होती है कि मीना ही मोहिनी है। भावेश बाबू, अनिरुद्ध के घर से कुछ तस्वीरें बरामद हुई। वो तस्वीरें पूरी की पूरी कहानी बयां कर रही हैं, और खास तौर से एक तस्वीर जो अनिरुद्ध ने मुझे दी, उस तस्वीर में आपके सारे सवालों का जवाब है। माय गॉड, मीना पहले से शादीशुदा है? नहीं डैडी, ये सब झूठ है। ये तस्वीर मेरी नहीं है। मैंने इस आदमी से कभी शादी नहीं की। ये तस्वीर मैंने कभी नहीं खिंचवाई। इस आदमी ने ये तस्वीर जरूर ट्रिक फोटोग्राफी से निकाली है। लेकिन क्यों? मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं मोहिनी नहीं मीना हूँ, और ये आदमी झूठ बोल रहा है। गलत। ये तस्वीरें सच बोल रही हैं और आप झूठ बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर, हो सकता है कि ये दोनों सच बोल रहे हैं। क्या मतलब ये डैड, कि हो सकता है कि मोहिनी की शादी अनिरुद्ध से हुई हो, और यह भी हो सकता है कि ये वाकई तस्वीरें मोहिनी की हो, लेकिन मीना की शक्ल मोहिनी से इतनी मिलती है कि हो सकता है कि अनिरुद्ध धोखा खा गया हो। That's right, इंस्पेक्टर साहब। इन तस्वीरों को देखकर और मैरिज सर्टिफिकेट से यह साफ जाहिर होता है कि मोहिनी उसकी पत्नी थी, जिसकी शक्ल हूबहू मीना से मिलती है, लेकिन मीना ही मोहिनी है। ये कहां साबित हुआ है? लेकिन अनिरुद्ध का यह दावा है कि वो मिस मोहिनी को पहचानने में कभी भूल नहीं कर सकता। यानी आप ही मोहिनी हैं। उसका दावा झूठा है। क्या सबूत है उसके पास इस बात का? सबूत? मैं हूं। तुम? हाँ, मैं अनिरुद्ध कुमार, मोहिनी का पति। मैं जानता था कि आप लोग ये सवाल जरूर उठाएंगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इस सवाल का जवाब सिर्फ मैं दे सकता हूं, सिर्फ मैं। है ना मोहिनी? मैं कोई मोहिनी वोहिनी नहीं हूं। देखो अनिरुद्ध, मुझे तुमसे हमदर्दी है दोस्त, लेकिन तुम एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो कि ये मेरी पत्नी मीना है। सुन रहे हो तुम? ये मीना है मेरी पत्नी, मोहिनी नहीं है। हमदर्दी तो मुझे आपसे है भावे साहब, क्योंकि मैं अपनी मोहिनी को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। तुम्हारे कहने से क्या होगा मिस्टर अनिरुद्ध? ये मीना है या मोहिनी, ये तुम कैसे साबित कर सकते हो?
साहब, जिस औरत के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 4 साल निकाले हों उसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन काफी कुछ जानता हूं। मैं इनके बारे में कोई ऐसी बातें बता सकता हूं जो सिर्फ एक पति जानता है। ये बिल्कुल बजा फरमाया आपने। इंस्पेक्टर भारत, ये क्या कह रहे हैं आप? घबराइए मत भावेश साहब। अगर मेरी बातें सुनने के बाद आपको यह लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं आपकी बातों को चैलेंज भी नहीं करूंगा और चुपचाप यहां से चला जाऊंगा, लेकिन सच जानने के बाद आप भी झूठ नहीं बोल पाएंगे। नहीं नहीं भावेश, ये आदमी तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है। रुक जाओ बहू, अगर तुम वाकई में मोहिनी नहीं हो तो ये शख्स तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बता पाएगा, कुछ भी नहीं। भावेश, इससे अपने कमरे में ले जाओ, इससे पूछो, देखो क्या कहते हैं। आओ। भावेश, इसने क्या कहा? इसने जो कुछ कहा वो सही था या गलत? डैडी, इस आदमी ने जो कुछ भी कहा है सब झूठ है। सच सच बताओ भावेश, इस आदमी ने जो कुछ कहा है वो गलत है या सही? डैडी, इसने जो कुछ भी कहा है वो सच है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मीना मेरी पत्नी है और मैं अपनी पत्नी को अच्छी तरह से जानता हूं। पागल हो गए हो तुम, पागल। हमारा दिमाग खराब हो गया। अरे किसी और की पत्नी को तुम अपनी पत्नी कैसे मान सकते हो? आओ। नहीं डैडी, मैं इसकी पत्नी नहीं हूं। पर आप लोग क्यों इसके बात पे विश्वास कर रहे हैं? ये आदमी फ्रॉड है, फ्रॉड। अरे अगर इसे मेरे बारे में कुछ बातें पता चल गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये मेरा पति हो गया। मोहिनी, तुम क्यों अपने आप को और इन लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रही हो? देखो, तुम मुझे धोखा दे सकती हो मगर अपने आप को नहीं। क्या मतलब? मतलब ये लव लेटर्स। लव लेटर्स? हाँ, लव लेटर्स। इसमें मोहिनी ने साफ साफ अपने प्यार का इजहार किया है। और ये वाला लेटर उसने शादी से पहले मुझे लिखा था, जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो मुझसे आर्य समाज मंदिर में शादी करने को तैयार है। मीना जी, ये लेटर्स आपने लिखे हैं? माय गॉड, ये तो बिल्कुल मेरी जैसी हैंडराइटिंग है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसे कोई लेटर नहीं लिखे।
ये मेरी हैंडराइटिंग की नकल की गई है। नकली क्या है और असली क्या है ये पहचानना बहुत आसान होता है मीना जी, जब असली सामने हो। मीना जी, मुझे आपकी हैंडराइटिंग का एक स्पेसिमेन चाहिए, नमूना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये भावेश बाबू कि अब हमारे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स इस बात का फैसला करेंगे कि ये लेटर्स वाकई में मिसेस मीना ने लिखे हैं या नहीं। हेलो, मैं मीना बोल रही हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी, इसी वक्त। यकीन ही नहीं आता, नहीं आता यकीन। इतनी भोली सूरत वाली, सुशील, अच्छे संस्कारों वाली लड़की ऐसे निकलेगी? ना, काश मुझे पहले पता होता तो मैं अपने भावेश का रिश्ता किसी ऊंचे पैसे वाले और इज्जतदार खानदान में कराता। रिलैक्स जैसा, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। हो सकता है कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट अनिरुद्ध को झूठा और आपकी बहू को सच्चा साबित कर दे। रिपोर्ट आती ही होगी जज साहब। एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ गई है सर, ये रही रिपोर्ट। और रिपोर्ट के मुताबिक वो लव लेटर और मीना की हैंडराइटिंग दोनों एक है। शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरे लेटर? वो भी। मीना, अब कुछ और भी कहना है तुमको? या आप भी यही कहोगी कि ये आदमी झूठा है? नहीं डैडी, ये आदमी बिल्कुल सच बोल रहा है। यही मेरा पति है, मेरा पहला पति। ये तुम क्या कह रही हो मीना? तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती धोखा। ये सच्चाई है भावेश, यही सच्चाई है। और मीना, तुमने ये बात मुझसे भी छुपाई रखी, आखिर क्यों? जो भी हो, अब वो सच्चाई सामने आ ही गई है। जी हाँ, और इस सच्चाई के अलावा भी एक और सच्चाई हमारे सामने आई। अब और कौन सी सच्चाई इंस्पेक्टर? जज साहब, वो लेटर्स जो अनिरुद्ध ने हमें दिए थे, उन लेटर्स के अलावा हमें कुछ और लेटर्स मिले थे। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो लेटर्स भी मिसेस मीना ने ही लिखे थे। कौन से लेटर्स? उन लेटर्स में से एक लेटर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। डियर अनिरुद्ध, तुम जानते हो जब तक तुम्हारी पत्नी जिंदा है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और तुम उसे तलाक देना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए उससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है और वो है उसका कत्ल। और ये दूसरा लेटर भी आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं, जरा तवज्जो दें। अनिरुद्ध, तुमने अपनी पत्नी कविता का कत्ल करके उससे सदा के लिए छुटकारा पाया है और हमारे प्यार का रास्ता साफ कर दिया है। और अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों मोहिनी जी, ये सच है ना? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये लेटर्स भी उतने ही सच्चे हैं जितने कि दूसरे लेटर्स। अनिरुद्ध ने मेरी खातिर अपनी बीवी कविता का खून किया
ताकि वो मुझसे शादी कर सके। नहीं, ये झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर भारत, मैंने किसी का खून नहीं किया। क्या ये सच नहीं है अनिरुद्ध बाबू कि आपकी पत्नी का नाम कविता था? हाँ, मगर अब वो कहाँ है अनिरुद्ध बाबू? मर चुकी है। कैसे? एक्सीडेंट हुआ था उसका। एक्सीडेंट नहीं इंस्पेक्टर साहब, उसका कत्ल हुआ था और कत्ल किया था अनिरुद्ध ने। ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है ये। आप झूठ बोल रहे हैं अनिरुद्ध बाबू। अनिरुद्ध बाबू, आप ये भूल रहे हैं कि जो खत ये साबित करते हैं कि मिसेस मीना आपकी पत्नी मोहिनी है, वही खत ये साबित करते हैं कि आपने आपकी पत्नी कविता का खून किया है। जैसा मेरे ख्याल इतने सारे सबूत काफी होंगे इस शख्स को फांसी के फंदे तक लटकाने के लिए। ये लेटर्स, ये सारे लेटर्स झूठे हैं, इनमें लिखी हर बात झूठी है। अनिरुद्ध बाबू, अगर ये झूठ है कि आपने अपनी पत्नी कविता का खून किया, तो ये भी झूठ है कि मोहिनी आपकी पत्नी है और ये मीना नहीं, मोहिनी है। अनिरुद्ध बाबू, स्पीक अप। आई सेड स्पीक अप। हाँ, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। क्या? ये खत मुझे मीना ने नहीं, मेरी पत्नी कविता ने लिखे थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक्सपर्ट की रिपोर्ट तो कह रही थी कि राइटिंग मीना की है, यही ना? रायचंद साहब, वो खत कविता ने मीना से ही लिखवाए थे। दरअसल मीना कविता के पड़ोस में रहती थी। कविता बंगाली थी, उसे हिंदी नहीं आती थी और मुझे बंगाली नहीं। इसीलिए कविता अपने सारे खत मीना से लिखवाती थी। लेकिन फिर इस सारे नाटक का मकसद क्या था? रायचंद साहब, ये नाटक मैंने भावेश के लिए किया। झूठ बोल रहा है ये सच है। रायचंद साहब, कुछ दिनों पहले भावेश साहब से मेरी मुलाकात हुई। क्या कह रहे थे तुम अभी? मेरी पत्नी मीना तुम्हारी पत्नी के लिए लव लेटर्स लिखा करती थी। तब तो उन लेटर्स पर अनिरुद्ध तुम्हारी पत्नी का नाम भी लिखा होगा, नहीं? क्या बात करते हैं भावेश साहब, ऐसे खत पर कोई अपना नाम लिखता है क्या? लेकिन बुरा मत मानना, वो लेटर्स के भरोसे मैं आपकी बीवी को ब्लैकमेल भी कर सकता था। एक बात बताओ अनिरुद्ध, तुम बहुत समझदार आदमी हो। तुमने बहुत अच्छा किया कि उस समय ब्लैकमेल नहीं किया, वरना जानते हो तुम लाखों रुपए से महरूम हो जाते। क्या मतलब? मतलब मैं समझाता हूं। देखो, अगर तुम चाहो तो एक हफ्ते के अंदर तुम लाखों रुपए कमा सकते हो, लाखों। पर तुम्हें उसके लिए एक छोटा सा नाटक करना होगा। हम ये जानते थे कि अगर मीना को याद आ गया कि वो खत उसने किसी और के लिए लिखे हैं, तो भी ये साबित नहीं कर पाएगी और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं पूछता हूं, क्यों किया तुमने ऐसा?
मैं दरअसल प्रीति से प्यार करने लगा था। मीना को तलाक देना चाहता था मैं। लेकिन मैं ये अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो आप मुझे अपनी जायदाद से ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से भी बेदखल कर देंगे। मीना को हर्जाना देने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। और इसीलिए हमारे काबिल रिटायर्ड जज रायचंद जी के बेटे भावेश ने एक कानूनी नुस्खा ढूंढ निकाला, और ये था, अगर ये साबित हो जाता कि इनकी बीवी मीना पहले से ही शादीशुदा है अनिरुद्ध के साथ, तो इनकी ये शादी दूसरी शादी कहलाई जाती, जो गैर कानूनी होती। उसके चलते इन्हें कोई डिवोर्स नहीं देना पड़ता, कोई एलिमनी नहीं देनी पड़ती। एज सिंपल एज दैट, योर ऑनर। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे कल कविता की याद आ गई और मैंने इंस्पेक्टर भारत को फोन पे सारी असलियत बता दी, नहीं तो ये अपने मंसूबे में कामयाब जरूर हो जाते। भावेश! कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी नीच, इतनी गिरी हुई हरकत करोगे भावेश। नो, अरे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। आई एम सॉरी डैड, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मिस्टर भावेश, आपको और अनिरुद्ध कुमार आपको भी बेईमानी और फ्रॉड के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। भावेश बाबू, धोखे और फरेब की जिस जमीन पर आप अपने चाहत और दौलत का जो ये महल खड़ा करना चाहते थे, दरअसल ये जमीन नहीं, एक दलदल है। एक ऐसी दलदल जो दौलत, शोहरत, चाहत, इज्जत सबको खा जाती है, सबको।